दिल्ली की आबकारी नीति पर, कट्टर ईमानदारी की कुछ कारगुजारी पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। We would just like to draw the attention on the travesty of the honesty by the whole sole and exclusive copyright holder and self-proclaimed claimant of the कट्टर ईमानदारी। नीतिगत बात, कोई व्यक्तिगत नहीं, कोई राजनीतिक बात नहीं। जो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी थी, एक नीतिगत निर्णय था। मैं पहले उसकी 4 लाइनें अंग्रेजी में आपके सामने बोलता हूं, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इस नीति का मंतव्य क्या था। The Delhi excise policy for the year 21-22 says that no manufacturer or retail licensee shall be allowed to apply for wholesale license or vice versa. If wholesaler and manufacturers / retailers are common entities, there is a possibility of formation of syndicate leading to overcharging, brand influencing and pushing by entry into arrangement with certain brands at the cost of the exclusion of others. Also, the L1 licensee cannot own any of the retail vends, ध्यान दीजिएगा, either directly or through any sister concern. For this purpose, sister concern / related entities shall mean that the entities should not have common proprietors, common partners, or directors, or majority ownership, that is 51%, of the proprietorship or the partnership of the company. They shall not lie with the same person in all the entities. The entities shall not have holding, subsidiary, relationship, or not subsidiary of the same holding company. कहने का तात्पर्य यह है कि आबकारी नीति का सबसे बड़ा नीतिगत विषय यह था कि उत्पादक, वितरक एक समान नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे यह संभावना रहती है कि वो बाजार में अपना एकाधिपत्य बनाकर आगे जाकर मनचाहे तरीके से दामों को प्रभावित कर सकते हैं। और जब ये कहा गया कि प्रोड्यूसर, रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि उत्पादक, वितरक अगर एक नहीं होने चाहिए, तो वो कंपनियां किसी भी प्रकार से एक दूसरे से संबद्ध नहीं होनी चाहिए। और संबद्धता की विधिवत परिभाषा भी की गई है, अर्थात एक दूसरे के कॉमन डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, एक दूसरे की शेयर होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति भी एक दूसरे में कॉमन नहीं होने चाहिए, और किसी भी एक कंपनी की दूसरी कंपनी में मेजॉरिटी ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। यानी प्रत्यक्ष या परोक्ष, यहां तक कि दूसरे या तीसरे टियर से भी परोक्ष रूप से आप प्रकारांतर से भी उत्पादन और वितरण को एक साथ नियंत्रित नहीं कर सकते। परंतु अब यह प्रश्न आता है, यह हम नहीं पूछ रहे हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट ने नोटिस देकर पूछा 25 अक्टूबर 2021, आज 10 महीने हो चुके हैं। उन्होंने कंपनी का नाम लिया कि एनरिच हैज अप्लाइड फॉर L1 डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंस यूजिंग द क्रीडेंशियल ऑफ ए लिकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एनरिका एंटरप्राइज हैविंग इट्स डिस्टिलरी एट चेन्नई। यानी ये हो गई उत्पादक कंपनी, मैन्युफैक्चरर। अब वो कह रहे हैं एनरिच इज ऑल्सो अप्लाइड फॉर L1 डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस डिस्पाइट बीइंग रिलेटेड टू Magunta Agro and Pixie, which have won retail zone licensing for zone number 4, 23 and 22 with a malicious intent for forming a cartel. आप बताइए, one company is manufacturer, it is also a partner in the distributor, और 3 zones का distribution उसको मिल जाता है। अब इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु का की संभावना नहीं रह जाती है कि जो नीति तय की गई थी पारदर्शिता को लाने के लिए, वो पूरी तरीके से प्रभावित दिखाई पड़ती है। दूसरा एक उदाहरण है, इंडो स्पिरिट बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड है, इंडो स्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, और इंडो स्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मेसर्स खाओ गली रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ संबंधित है।
यहां पर भी वही कंपनी उत्पादक है और वही शेयर होल्डर है। मैं उसमें बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं। और यह भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है, यह एक तथ्य है जो आबकारी विभाग ने 10 महीने पहले दिल्ली सरकार से पूछा, तो अब दिल्ली सरकार यह कह के बचाव नहीं कर सकती कि हमारी जानकारी में नहीं था, हम जांच कराएंगे। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि इन लोगों ने आबकारी नीति में जानकारी में आने के बाद पूरी तरीके से उद्देश्य के साथ बात की है। इसलिए हम उनसे कहना चाहेंगे कि जवाब हमें आबकारी पे चाहिए, ना ईमानदारी की बात करिए, ना बिरादरी की बात करिए। दिल्ली की जनता यह जानना चाहती है कि आप आबकारी की बात करिए, और जब एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपको इस प्रकार का नोटिस दिया तो आपने संबंधित कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि यह नोटिस तथ्यों के आधार के ऊपर है, जिसमें जो पॉलिसी मैंने आपको बताई उसको सीधे सीधे तरीके से ध्वस्त किया गया है। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, एक्साइज पॉलिसी तो यह कहती है कि मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर एक नहीं होना चाहिए, परंतु यहां ये मिथ्या भ्रम और झूठ के मैन्युफैक्चरर भी यही हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी यही हैं और रिटेलर भी वही हैं, और उसके बाद पूरी निर्लज्जता के साथ जनता के सामने आकर यह दावा करने वाले कि सबसे बड़े ईमानदार वो हैं, इस असत्य के परपिट्रेटर भी वही हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे दिल्ली के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी से कि वो आगे का विषय आपके समक्ष रखेंगे। धन्यवाद सुधांशु जी। सभी मेरे पत्रकार मित्रों, अभी सुधांशु जी ने जिस कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र किया, वो कमेटी पॉलिसी से पहले बनाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, और उनको अपने रिकमेंडेशन देने के लिए कहा था। कुछ बातों की जानकारी सुधांशु जी ने दी है, कुछ बातों की जानकारी मैं देता हूं कमेटी के बारे में। कि कमेटी ने एक रिकमेंडेशन करी कि अवॉइडिंग ऑफ माल प्रैक्टिस लाइक ब्रांड पुशिंग, कि आप कोई प्रचार नहीं कर सकते कि शराब ज्यादा बिके, मगर आपने छूट दे दी कि एक पेटी के बदले में एक पेटी फ्री दीजिए। पूरे दिल्ली में नहीं, पूरे देश में यह प्रचार था कि दिल्ली में एक पेटी के साथ में एक पेटी फ्री मिल रही है, और दिल्ली से बाहर से लोग आकर दिल्ली से खरीद रहे थे। तो उस चीज का प्रचार ये अकॉर्डिंग टू कमेटी रिपोर्ट ये नहीं कर सकते थे। एक इन्होंने जो कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि होल सेल ऑपरेशन अंडर वन गवर्नमेंट एंटिटी, इस बात को नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि होल सेल ऑपरेशन अंडर वन गवर्नमेंट एंटिटी, द मॉडल टू बी फॉलोड शुड बी सिमिलर टू द वन एज फॉलोड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, वेयर KSBCL, कर्नाटका स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो कर्नाटक में जो वहां पर मॉडल चल रहा था कि जो होलसेल है, होलसेल का जो काम है वो सरकार को ही करना चाहिए। जो हम बार बार एक आरोप लगाते हैं जिसका आम आदमी पार्टी अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाई, ना उनके पास में जवाब है, कि जो L1 का कमीशन इन्होंने, L1 मतलब है होलसेलर, L1 का कमीशन इन्होंने 2% से 12% क्यों किया, इसका कभी ये लोग जवाब नहीं देते। तो कमेटी ने कहा कि जैसे कर्नाटक में होता है कि वहां पे सरकार ही होलसेल का काम करती है, तो यहां पर भी सरकार होलसेल का काम करे ताकि हम उसको कंट्रोल कर सकें और सरकार को मुनाफा आए। फिर ये कमेटी की रिपोर्ट में कहा कि नॉन कंफर्मिंग एरियाज, जैसे कि गांव हैं, जैसे कि कॉलोनीज हैं, जहां पर कोई कमर्शियल मार्केट नहीं है, जहां पर कोई DDA की, कोई MCD की मार्केट नहीं है, वहां पर नहीं खुल सकती दुकानें। मगर इन्होंने जब ऑक्शन किया जोन्स का, तो इन्होंने नॉन कंफर्मिंग एरिया को भी बेच दिया।
उसके बाद में कमेटी कहती है कि ओनली इंडिविजुअल कैन अप्लाई फॉर लाइसेंस, यानी कि इनका टारगेट था कि 800 दुकान खोलेंगे तो 800 लोगों को एक एक दुकान एक एक आदमी को देंगे। कभी कमेटी ने नहीं कहा कि आप पूरा कार्टेल बनाकर एक एक आदमी को 100 दुकान दे दीजिए, एक एक आदमी को 2 जोन दे दीजिए। कभी कमेटी ने ऐसा नहीं कहा। उसके बाद में कमेटी ने, जो भी सुधांशु जी ने जिसका जिक्र किया, नो मैन्युफैक्चरर और होलसेल लाइसेंस होल्डर इज अलाउड टू बिड फॉर जोनल लाइस, कि जो होलसेलर होगा वो मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकता, जो मैन्युफैक्चरर होगा वो रिटेलर नहीं हो सकता, जो रिटेलर होगा वो मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकता। मगर 2 कंपनियों की मैं यहां पर अपना जिक्र करना चाहता हूं। एक है महादेव, वो तीनों ही है जो कि मिसेस चड्डा चलाते हैं। उसके बाद में एक है बड़ी पंजाब। तो ये 2 कंपनियां ऐसी हैं जो तीनों का काम करती हैं। ये शराब बनाती भी हैं, इनके पास में L1 का लाइसेंस भी है और इनके पास में दिल्ली में जोन्स भी हैं। फिर एक है महादेव, एक है बड़ी पंजाब। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ द एप्लीकेंट डज नॉट एक्सेप्ट द लाइसेंस आफ्टर विनिंग द बिड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम, EMD अमाउंट शेल स्टैंड फॉरफिटेड। जो इन्होंने 144 करोड़ रुपए वापस कर दिया लोगों का, ये बोल के कि कोविड चल रहा था, किसी छोटे व्यापारियों का 1 रुपया नहीं वापस किया, मगर 144 करोड़ रुपए शराब माफी का माफ कर दिया, जो पॉलिसी कहती है कि किसी को भी माफ नहीं किया जाना चाहिए। तो मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि आपने ये पैसा क्यों वापस किया? जी जी जी, ये सारा पैसा जो कंपनियां जिन्होंने बिड की थी और जिनको बिड में जोन मिल गए थे, जब वो नीचे से जाकर NOC नहीं लेके आए तो उनको पैसा वापस कर दिया गया। देश में दिल्ली में एक सही राज्य है दिल्ली, जहां पर शराब मंत्री भी वही है जो शिक्षा मंत्री है। तो एक तरफ ये शिक्षा की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये बच्चों की उम्र को घटा देते हैं, उनको छूट देते हैं कॉलेज के बच्चों को कि आप जाके शराब पीजिए। हम, बहुत अजीब सी बात है कि शिक्षा मंत्री हैं और हम इनसे केमिस्ट्री का सवाल पूछते हैं और ये हिस्ट्री का जवाब देते हैं। क्योंकि ये केमिस्ट्री का सवाल इसलिए नहीं उसका जवाब दे सकते क्योंकि 60% दिल्ली सरकार के स्कूल में साइंस नहीं पढ़ाई जाती है। इसलिए शिक्षा मंत्री से जब भी पूछो कि 2% से 12% क्यों किया, तो वो जवाब देते हैं कि हमारे घर में एक आज अपना डॉग को बच्चा हो गया, कुत्ते को बच्चा पैदा हो गया। हम उनसे जो है सवाल पूछते हैं कि आपने क्रेडिट नोट 18 करोड़ रुपए का एक, तो ये जो 2% से 12% की कमीशन कैसे ट्रांसफर होती थी कि क्रेडिट नोट ये देते थे। आप सभी कभी दुकान पर जाते होंगे, कोई जूता खरीदते होंगे, आपको जूता पसंद नहीं आता होगा, तो जब आप उसको वापस कराने जाते हैं तो आपको क्रेडिट नोट दे देते हैं कि ये 1 साल तक वैलिड रहेगा, इसके बदले में कभी भी जूता ले लेना या कभी भी उतने अमाउंट का कोई भी चीज ले लेना। तो ये रिटेलर्स को जो L1 होते थे, वो सारे रिटेलर्स को क्रेडिट नोट इशू करते थे और वो क्रेडिट नोट के बदले में उनसे कैश लेकर वो आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर किया करते थे। तो ये इनका सारा अपना मॉडल्स ऑपरेंडी था। ना ये क्रेडिट नोट का जवाब दे सकते हैं और ना ये 2% से 12% का जवाब देते हैं। ये सीधा पहुंच जाते हैं कि केजरीवाल तो प्रधानमंत्री। तो भारतीय जनता